वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग, नव तरंग, जीवन में नव प्रसंग। आप सभी को न्यूज 11 भारत की पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले नव वर्ष की ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा करेंगे नौ प्रसंग की। झारखंड में नौ प्रसंग लिखे जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज गांडे से झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे के साथ राज्य की राजनीति गरमाने लगी है। कयासों के बाजार तेज हो गए हैं, गर्म हो गए हैं। कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के अनुमान आंकड़े लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित सक्रिय हो गए हैं, ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं, एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं, कई संदेश आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये पहले समझ लेते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि सरफराज अहमद है कौन। सरफराज अहमद वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के कद्दावर विधायक माने जाते थे। प्रदेश अध्यक्ष, अविभाजित बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद गिरिडीह लोकसभा से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। लेकिन 2019 में जब गांडेय की सीट झामुमो के खेमे में, झामुमो के पाले में चली गई तो सरफराज ने पाला बदला। सरफराज कांग्रेस से झामुमो में आ गए। हालांकि 2019 का चुनाव कांग्रेस और झामुमो ने मिलकर लड़ा था। बावजूद इसके सरफराज कांग्रेस छोड़कर झामुमो में आए और उनको टिकट दिया झामुमो ने, जहां से उन्होंने अपनी जीत अर्जित की, अपनी सीट पर कब्जा हासिल किया। आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। गिरिडीह के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इससे पूर्व गिरिडीह के लोकसभा चुनाव में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का सामना जगन्नाथ महतो, टाइगर जगन्नाथ महतो के साथ हुआ था। टाइगर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं तो वो सीट खाली हो चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरफराज अहमद लोकसभा सीट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस्तीफे के पीछे के कयास और भी हैं। सबसे पहले देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा। गांडे विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा। स्पीकर ने स्वीकार किया सरफराज का इस्तीफा। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। सरफराज के इस्तीफे पर सियासत तेज। गिरिडीह जिला के गांडे विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के विधायक सरफराज अहमद ने झारखंड विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया गया। विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 31 दिसंबर 2023 से गांडे विधानसभा की सीट खाली हो गई है। वे ऑलरेडी इस्तीफा समर्पित कर चुके हैं और हम लोगों ने भी उस इस्तीफे को स्वीकार करते हुए हमारा सभा सचिवालय को सुपुर्द कर दिए हैं और वहाँ से जो भी आवश्यक नोटिफिकेशन वगैरह है जगह पर पहुँचने का है, चुनाव कमीशन ये सब का काम आदेश कर दिया। सरफराज के इस्तीफे पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि इस्तीफे की जानकारी पार्टी को हुई है। सरफराज ने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया है, बेहतर सरफराज अहमद ही बता पाएंगे। वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर पार्टी की नजर है। पार्टी से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हर परिस्थिति में कांग्रेस गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। पार्टी सभी परिस्थितियों पर नजर रखे हुई है। अब बेहतर तो सरफराज अहमद जी बताएंगे कि किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है उस पर पार्टी की नजर है और आगे हम लोग देखेंगे कि इस पे हमारी क्या रणनीति होगी। उस मायने को बताने में ज्यादा अगर किसी की भूमिका होगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बता सकते हैं कि आखिर क्या परिस्थितियां आई हैं, क्योंकि उन्होंने जेएमएम से तो इस्तीफा दिया नहीं है, दिया तो है विधायकी से। तो उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा ही सोच करके दिया होगा, चूंकि वो काफी अनुभवी लीडर हैं और कुछ न कुछ ऐसी चीजें हुई होगी जो राज्य हित में या जेएमएम हित में उन्होंने इसको इस्तीफा देने का काम किया है। सरफराज अहमद के इस्तीफे पर गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। अब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सरफराज अहमद का इस्तीफा जेएमएम का अंदरूनी मामला है। लगता है जेएमएम और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मोर्चा के विधायक सम्मानित सरफराज अहमद
इस्तीफा दिए हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के आंतरिक मामले हैं। और उनके पार्टी के आंतरिक मामले में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि उनके पार्टी में, उनके सरकार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद सियासी पंडितों का दावा है कि यह एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। दरअसल ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। सीएम के नाम 7वां समन जारी कर ईडी ने स्पष्ट कर दिया था कि आप खुद ही 2 दिन के भीतर बताएं कि लैंडस्केप मामले में आपका बयान कहां दर्ज किया जाए। स्थान और समय तक तय करने का अधिकार सीएम को दिया गया था। वह डेडलाइन 31 दिसंबर को ही समाप्त हो गया। ईडी ने अब अपने समन में स्पष्ट कर दिया था कि पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत आपको बयान दर्ज कराने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप जानबूझकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखना है कि नए साल में झारखंड की सियासत किस करवट लेती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश, राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। ईडी का सम्मन था, 2 दिनों की बात थी, 2 दिनों के भीतर जवाब देना था। जवाब नहीं आया, इस्तीफा आया। सुनिए क्या है मामला। मैं दोहराता हूं कि सरफराज अहमद इतने मैच्योर पॉलिटिशियन है, जेएमएम के सदस्य के तौर पर, विधायक के तौर पर चुने गए, इस्तीफा आपने क्यों दिया? देखिए, मैंने ये फैसला लिया है, बिल्कुल व्यक्तिगत फैसला है, और हमने झारखंड के हित में, राज्य के हित में, सरकार, गठबंधन सरकार के हित में और अपने नेतृत्व के हित में फैसला किया है। जो आने वाले दिनों में अगर इसकी जरूरत पड़ सकती है तो इसी हित में यहाँ गठबंधन की सरकार रहे और चलती रहे, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसीलिए फैसला मैंने लिया। सरफराज साहब, एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये बात मैं समझ सकता हूं कि आपने अपनी सीट की कुर्बानी दे दी ताकि गठबंधन सरकार आगे चलती रहे। क्या मैं सही सोच रहा हूं? देखिए, मैंने कुर्बानी नहीं दी है, मैंने एक व्यक्तिगत मेरा निर्णय है, और हमने झारखंड के हित में एक फैसला जो मेरे समझ में आया कि ये फैसला अच्छा है, तो मैंने किया है। सरफराज साहब, जेएमएम के पास इतनी बड़ी विधायक दल की संख्या जिससे सहारे सरकार चल रही है, किसी ने ये कुर्बानी नहीं दी, तो फिर इसीलिए मैं कुर्बानी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए भैया, एक्सपीरियंस और तजुर्बा और व्यवहारिकता सबके पास नहीं होती है ना। और आप खुद ही, मैं एक मैच्योर हूँ, बहुत पुराना आदमी हूँ, मैं दिक्कत को समझ सकता हूँ और इस सब चीजों को। इस्तीफे के बाद सरफराज अहमद ने जब इस्तीफा दिया तो सबसे पहले उनसे न्यूज 11 के वरिष्ठ सहयोगी शहनवाज अख्तर ने बात की। सरफराज अहमद ने कहा कि राज्य हित, राष्ट्र हित और नेतृत्व हित के लिए इस्तीफा दिया है। नेतृत्व हित पर उन्होंने साफ इशारा कर दिया। साथ ही साथ अभी तुरंत सरयू राय जी ने भी ट्वीट कर दिया है, उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर। उनका पोस्ट अभी काफी सरगर्मी पकड़ चुका है। पोस्ट में उन्होंने यह साफ लिखा है कि अगर सब ठीक रहा तो विधानसभा का सरयू राय ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सब ठीक रहा तो गांडे विधानसभा का उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकता है। यह पहला समीकरण हुआ। इसके बाद लिखते हैं, पर उसके पहले संभावित गैर विधायक मुख्यमंत्री को विधानसभा पटल पर बहुमत साबित करना होगा। गैर विधायक मुख्यमंत्री जो कयासों का बाजार गर्म है, कयास जो लगाए जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर लगाए जा रहे हैं कि गैर विधायक मुख्यमंत्री उनको बनाया जा सकता है। मामला दिलचस्प हो गया है। सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस इस्तीफे के कई राजनीतिक एंगल हैं जिन पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ हमारा सहयोगी विपिन और राकेश जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करते हैं राकेश का। राकेश, सरफराज अहमद एक कद्दावर नेता रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके हैं। 2019 में जब सीट झामुमो के पाले में गई तो उन्होंने पाला बदला और झामुमो से विधायकी का चुनाव लड़ा, जीत भी गए।
और अभी अपना टेन्योर पूरा भी नहीं हुआ था, 1 साल 5 दिन बाकी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 31 दिसंबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण बता रहे इस इस्तीफे के पीछे और क्या कयास लगाए जा रहे हैं सरफराज के इस्तीफे पर? देखिए, वर्तमान जो राजनीतिक हालात है और जिस तरीके से झारखंड की पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है, उसमें सरफराज अहमद के इस इस्तीफे को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं, कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य को देखते हुए सरफराज अहमद को इस्तीफा पार्टी के तरफ से दिलाया गया। यह एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और उसी स्ट्रैटेजी के तहत ये कदम माना जा रहा है। हालांकि ऊपरी तौर पर न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं और न ही सरफराज अहमद के तरफ से इस तरह के बयान आए हैं। इस इस्तीफे के साथ कयासों का बाजार गर्म हो गया है। जो सबसे बड़े कयास हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि रिजर्व सीट के एक प्रत्याशी ने, एक विधायक ने इस्तीफा दिया। रिजर्व सीट जो नहीं है उसके विधायक ने इस्तीफा दिया है। कारण क्या है? आखिर सरफराज अहमद, जैसा अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहनवाज अख्तर ने उनसे पूछा भी कि क्या इसे कुर्बानी माना जाए, उन्होंने कहा कुर्बानी नहीं है, नेतृत्व हित में फैसला लिया है। किस नेतृत्व की बात कर रहे हैं सरफराज? नहीं, देखिए, मैं जिस बात का जिक्र अभी कर रहा था अभिषेक, कि जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं और जिस तरीके से झारखंड की पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है, उसमें सरफराज अहमद के इस इस्तीफे को लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, कई सारी चर्चाएं हो रही है और उन्हीं चर्चाओं के बीच आपने सुना होगा कि सरफराज अहमद ने कहा कि देखिए, ये जो फैसला है ये कुर्बानी के तौर पर नहीं है, ये गठबंधन सरकार को बनाए रखने को लेकर है। ये फैसला जो उन्होंने लिया है, दरअसल इस फैसले के पीछे की वजह उन्होंने साफ कर दी। अभिषेक, अगर आप गौर से उनके बयान को सुने होंगे, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हो सकता है इस सीट की जरूरत पड़े ताकि गठबंधन की सरकार सुचारू रूप से चल सके। तो कहीं ना कहीं संकेत साफ है, जो राजनीतिक हालात है और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं झारखंड में, अगर नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत पड़ती है, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में ये इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती हैं। तो ऐसे में एक सीट उनको चाहिए, तो वो सीट कौन होगा? राकेश, हमारे साथ सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, आज आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की। राजेश ठाकुर ने साफ कहा कि उन्होंने अभी जेएमएम से इस्तीफा नहीं दिया है, विधायकी से इस्तीफा दिया है। सीट जो है वो अभी भी कब्जे में रखे रहने की जद्दोजहद जारी है। मामला क्या है विपिन? आखिर अचानक 31 दिसंबर को यह इस्तीफा सामने आना, जब सरकार के विधानसभा के गठन को पूरे होने में 1 साल 5 दिन का वक्त बचा है। जी देखिए, 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे, उसके बाद पंचम विधानसभा का गठन हुआ था। यानी कि अगर तकनीकी रूप से आएंगे तो जो बाध्यताएं होती है कि अगर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम का 1 साल का कार्यकाल बचा हो तो वैसे में उपचुनाव की नौबत नहीं आए, ऐसा देखा जाता है और उपचुनाव की बाध्यता नहीं होती है। तो पहले तो इस बाध्यता को समाप्त कराने के लिए सीट को 31 दिसंबर से वैकेंट कराया गया। विधानसभा अध्यक्ष को गांडे से जो जेएमएम विधायक थे सरफराज अहमद ने अपना इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे को 31 तारीख के प्रभाव से स्वीकार किया गया और आज 1 जनवरी 2024 को विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। तो जो एक मामला फंस सकता था, जो सिनारियो झारखंड के सियासत में बन रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही है कि जो परिस्थितियां बनी है उस बीच अगर नेतृत्व परिवर्तन जैसी स्थिति बनती है तो सेफ साइड क्या होगा और कैसे आगे चलते हुए मतलब आपके कहने का लब्बो-लुआब विपिन आपके कहने का लब्बो-लुआब यह है कि उपचुनाव में जाने के लिए 1 साल 5 दिन पहले, चूंकि 1 साल की बाध्यता हो जाती है, इसीलिए 5 दिन पहले इस्तीफा दिया गया। क्या राज्य सरकार, सत्तारूढ़ दल यह समझता है कि राज्य के लिए उपचुनाव राज्य के हित में होता है? क्या उपचुनाव को राज्य हित में देखा जाता है? अभिषेक, मैंने उपचुनाव करवाने की बात यह नहीं कही। मैं अपनी बातों को पूरा कर लूं कि आखिर स्थिति क्यों बनाई गई। सीधे सिर्फ उपचुनाव कराने के लिए सरफराज अहमद का इस्तीफा नहीं दिलाया गया। ऐसी
परिदृश्य से कि जिसके वजह से उनको इस्तीफा दिलाना पड़ा है, क्योंकि ये लगभग अटकलें लगाई जा रही है कि जो माहौल बना है उसमें अगर हेमंत सोरेन नेतृत्व परिवर्तन करते हैं और जो अटकलें लगाई जा रही है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती है, तो कल्पना सोरेन को झारखंड में अगर असेंबली का इलेक्शन लड़ना होगा तो उन्हें जनरल निर्वाचन क्षेत्र चुनना होगा। और ऐसे में गांडे एक सुरक्षित सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को नजर आया, इसलिए उसने अपने विधायक को वहां पर इस्तीफा दिलवाया है। जो अटकलें लगाई जा रही है और जिस तरीके से ये बातें भी आई कि अगर ऐसी नौबत बनती है और वैसे में नेतृत्व परिवर्तन कराने के लिए राजभवन का रुख किया जाता है, राज्यपाल को नई सरकार का दावा पेश किया जाता है, तो वैसे में राज्यपाल ये क्वेरी कर सकते थे कि जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। और ये जो प्रक्रिया है इसको पूरा करने तक अगर 6 जनवरी तक की तिथि पार हो गई होती तो उपचुनाव की बाध्यता समाप्त हो जाती। इसलिए पहले सीट वैकेंट कराया गया है, उस सवाल का जवाब ढूंढ लिया गया है जो गवर्नर कर सकते थे। इसलिए अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो ये सेफ साइट एक जो चुनावी मैदान में जाने का फैसला लिया गया है उपचुनाव के माध्यम से रणनीति का बना लिया है। जेएमएम ने अपना एक सेफ साइड बना लिया है कि कल अगर राजभवन में झामुमो पहुंचती है और उनसे पूछा जाता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन और वो किस सीट से चुनाव लड़ सकता है, तो एक वैकेंट सीट क्रिएट कर दिया गया। राकेश, नेतृत्व परिवर्तन की साफ आहट दिखाई देने लगी है इस इस्तीफे के साथ, क्या कहता है झामुमो इस पर? नहीं, बिल्कुल देखिए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है अभिषेक। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से जब आज बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर हर वो कदम झारखंड मुक्ति मोर्चा उठाएगा जो राज्य हित में होगा और उसी के तहत ये सारी प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। हालांकि खुलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी नेता हो या विधायक हो वो सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। साफ तौर पर यह कहना है कि ये उनका निजी मामला था, किन वजहों से उन्होंने इस्तीफा दिया ये बेहतर सरफराज अहमद बता सकते हैं। लेकिन स्पीकर से जो उनकी मुलाकात हुई कल और इस्तीफे से पहले जो उन्होंने कारण बताया वो ये बताया कि वो उनका निजी कारण है और निजी कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे के उस सियासी संकट को भी समझना होगा जिस संकट की आहट वर्तमान में राज्य महसूस कर रहा है और उसी संकट की आहट के बीच सरफराज अहमद का ये इस्तीफा हुआ है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अभिषेक, विपिन, अभी अभी आपने कहा कि एक सीट वैकेंट रखी गई है, उपचुनाव में जाया जा सकता है, उपचुनाव में जाने की संभावनाएं तेज हो गई हैं क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी को तो उनको पहले चुनाव लड़ना पड़ेगा, बहुमत अपना बताना पड़ेगा। काकोट विधानसभा, महाराष्ट्र के काकोट विधानसभा की बात करें तो चुनाव आयोग के फैसलों के कारण पूरा जो है खेल पलट गया था। यहां भी एक बार फिर मामला चुनाव आयोग और राजभवन के बीच जाकर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर झारखंड सरकार कई बार आरोप लगा चुकी है कि राजभवन की जो नियति है, जो नीति है, वो ठीक नहीं, सरकार के पक्ष में नहीं। मामला तो फिर राजभवन में फंसने जा रहा है। विपिन, ये देखिए, राजभवन की उसी शंका को दूर करने के लिए ये सीट वैकेंट कराया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप दावा पेश करने के लिए बढ़ते हैं तो ऐसे में ये क्वेरी किया जा सकता था कि जो व्यक्ति इस पद की शपथ लेगा उसका निर्वाचन कहाँ से होगा। तो ये जवाब है कि गांडे की सीट खाली है, जनरल सीट है जहाँ से ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, अमुक व्यक्ति जिसको अगर मुख्यमंत्री के लिए नाम प्रस्तावित किया जाता है वैसे में। और क्योंकि अब 1 साल से ज़्यादा का समय इस वैकेंट सीट के लिए है तो चुनाव कराना बाध्यता है और 30 जून 2024 तक यहाँ पर उपचुनाव चुनाव आयोग को कराना होगा अगर कोई बहुत बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आती है तो ऐसे में जो गठबंधन के रणनीतिकार है उसने अपने तरीके से हर वो चीज़ें तैयार कर ली है जिससे किसी भी तरीके से नई सरकार को लेकर या फिर नेतृत्व परिवर्तन जैसी बातें आती है तो वैसे में कोई उहापोह की स्थिति ना हो, दावा पेश किया जाए और जो दावा पेश हो उसके बाद फ्लोर टेस्ट की बात आएगी और फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने के बाद फिर सरकार चलेगी और फ्लोर टेस्ट के बाद अगले 6 महीने तक फ्लोर टेस्ट की बाध्यता समाप्त हो जाती है। तो सब चीजें जो है वो निकट भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए रणनीतिकार तय कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड की राजनीति में संभावित आशंकाएं कह लें या संभावित योजनाएं कह लें, उस पर रणनीतिकार अपना काम करें। एक बार रुक करते हैं राकेश का। राकेश, लोकसभा चुनाव, लोकसभा का जो ये है वो समाप्त होने वाला लोकसभा का काल 16 जून को और आज 31 दिसंबर को अगर ये सीट खाली होती है तो 30 जून के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव उपचुनाव कराना जरूरी हो जाता है।
क्या संभावनाएं पूरी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए? जब ये अभी सरयू राय के ट्वीट में भी आ चुका है, निर्दलीय विधायक है, उन्होंने साफ कह दिया कि कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं जिसमें यह भी है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए। जबकि भाजपा के सांसद उन्होंने ये दावा कर दिया है कि अब एक साल के अंदर अंदर यह चुनाव हो ही नहीं सकता, उपचुनाव में जाना संभव नहीं है। पूरा मामला क्या है राकेश? देखिए, कई तरह की बातें आ रही है और इस इस्तीफे के बाद से ही आप देख रहे होंगे बीजेपी के कई जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार एक्स पर सक्रिय हैं, लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच सरयू राय का भी एक्स पर एक पोस्ट आया है और उन्होंने भी इस बात की संभावना जताई है कि हो सकता है कि आने वाले समय में झारखंड में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो जाए। तो इस तरह की संभावनाओं को लेकर कई तरह के बातें कही जा रही है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा निशिकांत दुबे का भी एक्स पर पोस्ट आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांडे में चुनाव संभव नहीं है, जो बाध्यता है उस बाध्यता को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो कई तरह की बातें आ रही है, लेकिन देखिए जो राजनीतिक जानकार है और जिनको इन चीजों को लेकर पूरी जानकारी है, तो उसके तहत ही झारखंड मुक्ति मोर्चा चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित काफी सक्रिय हो गए हैं, राजनीतिक जानकार, राजनीतिक सलाहकार, चाहे जो नाम दे दें, लेकिन यह फैसला एक बड़े फेरबदल की ओर इशारा कर रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश और विपिन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। पूरे मामले पर नजर बनाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।